मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती फिर से सक्रिय हुई हैं। लगातार आने वाले उनके ट्वीट और पत्रकार वार्ता से साफ है कि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। उमा ने फिर कहा है कि उनको रिटायर्ड ना माना जाए, वो आने वाले दिनों में चुनाव भी लड़ सकती हैं। मगर बात यही खत्म नहीं हुई। उमा ने पार्टी के पुराने नेताओं पर भी उनको प्रताड़ित करने के आरोप इशारों में लगा दिए। व्यापम में उनका नाम क्यों आया, इस पर भी उन्होंने बड़ा सवाल उठा दिया। क्यों बेचैन हो रही उमा इन दिनों, जानिए हमारी इस खबर में। अच्छा, बेन ने अभी 65 ही पार नहीं किया और मोदी जी जब पहला चुनाव लड़े हैं तब वो 65 में चल रहे थे लोकसभा का। इसलिए अभी तो अपन को कम से कम 15-20 साल तक राजनीति करना है, हो सकता है चुनाव भी लड़े। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर उमा भारती का नाम गूंज रहा है। कभी मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, कभी गंगा की पुजारन, हमेशा सुर्खियों की शहजादी। उमा भारती ने एक हफ्ते में अपनी सक्रियता से बीजेपी के भीतर और बाहर तहलका मचा दिया है। कभी शिवराज सिंह चौहान पर बयान, कभी भतीजे को टिकट पर तंज और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे। उमा दीदी की इस वापसी ने सियासी गलियारों में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। 15 जुलाई को उमा भारती को देवास में शिवराज सिंह चौहान की याद आई और सीएम मोहन को प्रिय भाई कहा। 17 जुलाई को एक्स पोस्ट में उमा भारती का दर्द छलका। एक्स पोस्ट में निशाने साधे और लिखा कि भतीजे को टिकट देना एहसान नहीं बल्कि पार्टी की मजबूरी थी। फिर 18 जुलाई को उमा एक्टिव हुई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें रिटायरमेंट, व्यापम कांड पर बड़ी बड़ी बातें कही और 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने की बात भी कह दी। इस हफ्ते उमा भारती ने कम मसाला नहीं दिया है। उमा भारती ने हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कई बड़े बयान दिए गए। मैं बीजेपी में आखिरी घड़ी तक रहूंगी और जब मुझे लगेगा मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। मैंने ये कहा कि मैं 19 का नहीं लड़ूंगी, 24 का नहीं लड़ूंगी, लेकिन मैं अभी हूँ कितनी, तो लोग अधिकतर समझते हैं कि 75 पार की हो गई होंगी बेन। अच्छा, बेन ने अभी 65 ही पार नहीं किया। मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि व्यापम में मेरा नाम कैसे आया। मुझे लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि शिवांशु शुक्ला की जगह तो उमा भारती गई थी स्पेशली। मुख्यमंत्रियों के नाम मत लिवाइए। सबसे पहले प्रताड़ना शुरू हुई 1990 से 52 में। 2005 से लेके 2013 तक कौन था और कौन नहीं था उसको देख लीजिए। मध्य प्रदेश भाजपा के किसी नेता के परिवार की इतनी प्रताड़ना नहीं हुई है। उमा भारती की इस अचानक सक्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, क्या उमा 2029 का चुनाव लड़ने की बिसात बिछा रही हैं? दूसरा सवाल, व्यापम और उपेक्षा के मुद्दे उठाकर क्या वो पार्टी नेतृत्व को चुनौती दे रही हैं? और तीसरा सवाल, क्या बीजेपी उमा को फिर से मंच देगी या नहीं? उमा भारती साल 2003 में मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन हुबली दंगे के मामले में वारंट जारी होने के बाद 9 महीने में इस्तीफा देना पड़ा था। फिर अपनी जनशक्ति पार्टी बनाई, सफलता न मिली तो बीजेपी में वापस लौट आई। पार्टी में लगातार उपेक्षा झेलते हुए उन्होंने झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बनी। इसके बाद साल 2019 और 2023 में सक्रियता दिखाने और चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने के बावजूद उनको मौका नहीं मिला। उमा भारती पिछले एक दशक से हम ये कहें तो राजनीति के परिदृश्य से थोड़ा सा हटकर हैं। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा है कि मैं 63 साल की हूं। इसका संकेत ये है कि वो फिर राजनीति में लौटना चाहती हैं। उनकी मंशा है कि वो चुनाव लड़ें। अब उमा के मन में क्या है ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर तय है कि उनकी इस सक्रियता ने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है। अब सबकी निगाहें उमा भारती के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या पार्टी उन्हें फिर से मंच देगी या वो अपनी नई सियासी राह खुद तय करेंगी? सवाल बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए पॉलिटिकल राउंडअप में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जिनसे इस उमा पुराण पर विस्तार से बात करते हैं। दिनेश जी, उमा के हाल में आए बयान और कल की पत्रकार वार्ता को आप किस रूप में लिखते हैं? क्यों बेचैन हो रही है उमा भारती इन दिनों? क्या कुछ चल रहा है उनके मन में? देखिए, जो उमा भारती है वो इसको बहुत सहजता से स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि पार्टी ने उनका जो है बहुत राजनीतिक भविष्य वो देखती नहीं है पार्टी। क्योंकि आप देखिए कि 2019 के बाद जो चुनाव था 2024 का लोकसभा, वो भी उनको नहीं मिला। मध्य प्रदेश में भी आप बहुत ज़्यादा उनको कोई कहीं ऐसा नहीं लगता कि पार्टी कोई यूज़ करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं वो जो अपने आप को जो है प्रासंगिक जहाँ पाती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एक बेचैनी होती है। तो अक्सर देखिए कि जब भी होगा, उमा जी ने अपनी प्रेजेंस हमेशा जो है वो दिखाई है तो अपने बयानों के जरिए, लेकिन उससे उनको कोई राजनीति की मुख्य धारा मिल गई हो ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। अब तक नहीं हुआ
तो वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो इस वक्त मोहन यादव की सरकार है, उनका जो अटेंशन है वो किस तरह से हो। मोहन यादव ने बीच में उनको रिस्पॉन्स भी किया था, शराब की नीति को लेकर वो बात भी हुई थी, उनकी मुलाकात भी हुई थी, तो उनके साथ वो थोड़ा सा सहज तो हुई थी। लेकिन अब जो है एक बार फिर लगता है कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उनके दिमाग में चल रहा है जिसके ज़रिए वो हाल फिलहाल उनका जो कल का बयान है वो तो ये बता रहा है कि वो अभी हैं और रिलेवेंट है, यह बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि उमा जी के मन में ये बात है कि बीजेपी का नया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसकी नियुक्ति के बाद शायद उनकी सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से वापसी हो जाए? देखिए, जो आप जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र किया है तो जैसे ही उमा जी का कल ये बयान आया था तो स्वाभाविक तौर पर लोगों ने ये लगाया ये कहीं शिवराज जी की का जो नाम है जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में लगातार बना है, ये उसको डेंट लगाने की कोशिश तो नहीं है। अब शिवराज जी को लेकर उनके मन में जो पीड़ा है वो भले ही दोनों ने अपने रिश्ते सहज दिखाने की कोशिश की, लेकिन 2005 से जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने खुले दिल से शिवराज जी को स्वीकार किया हो। उनके पिछले जो आप देखें ना कि 20 साल की राजनीति में से कई मौके होंगे जो उन्होंने शिवराज जी के सामने कहीं ना कहीं कोई ऐसे जो है परिस्थितियां खड़ी की होंगी जिससे उनको असुविधा हो। आप जो उनका जो 2023 तक का कार्यकाल भी देखेंगे ना तो शराब के लोग आहते बंद कराने को लेकर पत्थरबाजी वगैरह बहुत सारी लगातार, ये कहीं ना कहीं उनकी जो पोजीशन है उसको डेंट लगाने की कोशिश वो लगातार करती है। और आपने मगर उमा भारती को लंबे समय तक देखा है तो आपको क्या लगता है कि उमा जी हमेशा से ऐसी अनप्रिडिक्टेबल रही हैं? कुछ भी बोल जाना, कुछ भी कह जाना, कुछ कर जाना। वो उनके दिमाग में अपनी राजनीति फिक्स रहती है। लोगों के लिए अनप्रेडिक्टेबल वो हो सकती है, लेकिन वो कभी ना कभी जब उनको लगता है मुझे कुछ बोलना चाहिए, या उनके जो 2-4 सलाहकार रहते हैं उनको लगता है कि नहीं ये बहुत ऐसा हो रहा है, अब आपको बोलना चाहिए, या आपको जो है जो ये चांस है आपको इस राजनीतिक मौके पे बोलना चाहिए, तो वो उसी के कारण रहता है। यदि उनको वाकई सक्रिय रहना होता तो वो सक्रियता दिखाने के लिए आपको होता है ना कि आप भोपाल में स्टेशन करें या दिल्ली में करें, राजनीति में स्थायित्व तो होना चाहिए। उनका जो पद मुख्यमंत्री का पद था वो भी तो ऐसे घूमता रहता था, कभी केदारनाथ चला जाता था, कभी कहीं चला जाता। तो ये जो अस्थिरता थी, जो अनप्रेडिक्टेबल जो बात कर रहे हैं, वो तो हमने लंबे समय से देख रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात वही है कि राजनीति में कहा जाता है कि किसी के अवसान गीत जल्दी नहीं गाना चाहिए, कभी भी किसी की वापसी हो सकती है। मगर उमा भारती के इन बयानों पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट यही है कि उमा भारती को उम्मीद है कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि आरएसएस की पसंद का बनेगा तो वो अपने आरएसएस के संपर्कों के दम पर वैसी ही वापसी कर सकती हैं जैसे 2011 में बीजेपी के तब के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने उनकी 6 साल के बाद पार्टी में वापसी करवाई थी। उमा ने साफ कहा है कि उनकी उम्र अभी रिटायर्ड होने की नहीं है, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि 2019 के बाद से पार्टी ने उनको साइडलाइन कर रखा है।